The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. Forget to download our application and start your preparation with us. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं पोर्ट्रेट पार्ले या बर्टेलॉन सिस्टम. सो जैसे ही मैंने बर्टेलॉन सिस्टम बोला, सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा दैट आई एम टॉकिंग अबाउट अल्फोंसे बर्टेलॉन, जिन्होंने एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन हमें दिया था. तो ये एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम क्या है? ये बॉडी मेजरमेंट्स के थ्रू किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करने का सिस्टम है जो अल्फोंसे बर्टेलॉन ने हमें बताया, जिसे हम बर्टेलॉन सिस्टम कहते हैं. ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम अल्फोंसे बर्टेलॉन ने दिया था, हम उनके नाम से इस सिस्टम को जानते हैं एंड हम इसे पोर्ट्रेट पार्ले भी कहते हैं. इट इंक्लूड्स फोटोग्राफ एज वेल. ओके, सो हिस्ट्री से शुरू करेंगे. इन लेट 19th century photography of criminal becomes as standardized as anthropological photography, largely because of the work of Paris police official Alphonse Bertillon. So जो अल्फोंसे बर्टेलॉन थे वो पेरिस पुलिस के ऑफिशियल थे एंड उन्होंने फोटोग्राफ्स को पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए या क्रिमिनल के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करना शुरू किया बिटवीन 1853 to 1914. ठीक है, अब इनके जो फादर थे उनका नाम था लुइस अल्फोन बर्टेलॉन एंड ये भी एंथ्रोपोमेट्रिशियन थे. ठीक है, एंड इन्होंने क्या यूज किया? इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में या एंथ्रोपोमेट्री में स्टैटिस्टिक्स को यूज किया टू डिस्क्राइब ह्यूमन. अब एक सब्जेक्ट भी होता है अलग से जिसे हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी. सो इसमें एंथ्रोपोलॉजी को यू कैन से स्टडी ऑफ ह्यूमंस. सो फोरेंसिक्स में वी स्टडी फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें बेसिकली हम बोन्स एंड बोन से आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं किसी भी ह्यूमन का. But anthropology as a whole is the study of humans, or you can say social and biological study of humans, right? So anthropometrician थे, उन्होंने statistics को, humans को statistics use करी humans को describe करने के लिए. Then Alphonse Bertillon developed a verbal and visual system. अब इन्होंने क्या develop किया? एक verbal system develop किया और एक visual system develop किया to describe criminals. ये थोड़े स्पेसिफिक हो गए. इन्होंने बोला कि हम सिर्फ क्रिमिनल को डिस्क्राइब करेंगे, वर्बली भी डिस्क्राइब करेंगे एंड विजुअली भी डिस्क्राइब करेंगे, और उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया. ठीक है, अब उनका जो मेन वर्क था वो था कि हम रेसिडिविस्ट को आइडेंटिफाई कर सकें. रेसिडिविस्ट कौन होते हैं? आप इन्हें रिपीट ऑफेंडर्स भी कह सकते हैं. हम उन सभी को रेसिडिविस्ट कहते हैं जो कि बार बार ऑफेंस कमिट करते हैं या फिर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी कमिट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आज कोई क्राइम किया, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, मैं अपना
जितना भी मुझे सेंटेंस जितनी भी मुझे सेंटेंस हुई है, जितनी भी मुझे सज़ा मिली है, अपनी सज़ा कंप्लीट करके मैं बाहर आती हूँ, मैं फिर से क्रिमिनल एक्टिविटी करती हूँ, मैं वापस से जेल चली जाती हूँ, वापस से जेल से आती हूँ, मैं फिर से क्रिमिनल एक्टिविटी करती हूँ। सो जो रिपीटेड वे में, अगर मैं जेल नहीं भी जा रही हूँ बट स्टिल आई एम रिपीटिंग माई क्रिमिनल एक्टिविटी अगेन एंड अगेन, सो आई विल बी अ रेसिडिविस्ट, या वो सारे ऑफेंडर्स जो रिपीट करते हैं अपने ऑफेंस। ठीक है, तो हमने इसे क्या कहा, स्पीकिंग लाइकनेस, इसको हमने बोला स्पीकिंग लाइकनेस। एंड बर्टिलॉन इन्वेंशन वाज व्हाट इज नोन टुडे एज मग शॉट। ठीक है, आज की डेट पे वी कॉल इट मग शॉट। इन 1888, अब 1888 में क्या हुआ, बर्टिलॉन बिकेम डायरेक्टर ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ब्यूरो। क्या हुआ, वो आइडेंटिफिकेशन ब्यूरो के डायरेक्टर बने बिकॉज ऑफ its invention, because of his invention anthropometry, right? So anthropometry means measurements of human body। ठीक है, इसी वजह से वो आइडेंटिफिकेशन ब्यूरो के हेड हो गए, डायरेक्टर हो गए। द फर्स्ट साइंटिफिक सिस्टम ऑफ क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, और आप एंथ्रोपोमेट्री को कह सकते हो, इट वाज द फर्स्ट साइंटिफिक सिस्टम ऑफ क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि हम बॉडी मेजरमेंट्स के थ्रू ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ओके, दिस सिस्टम इज अगेन नेम्ड बर्टिनोलॉजी because of the father of anthropometry, we can say, हम अल्फोंसे बर्टोलोन को कह सकते हैं कि he was the father of anthropometry, और उनकी ही ऑनर में हमने इस सिस्टम को बर्टिलोनियज भी बोला, बर्टिलोन सिस्टम भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग 11 मेजरमेंट्स, ये याद रखना है, बिकॉज वी आर रिकॉर्डिंग 11 स्पेसिफिक मेजरमेंट्स ऑफ सेट पार्ट ऑफ द head and body on a card, which accompanied by 2 photographs, kitty photographs, 2 photographs, and additional physical details such as eye and hair color. So हम total कितने एलिमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम 11 मेजरमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं हेड एंड बॉडी का। इसके अलावा एक कार्ड होता था जिसमें हमको ये सारे मेजरमेंट्स लिखने होते थे, साथ ही साथ हम 2 फोटोग्राफ भी अटैच करते थे, एंड फिजिकल डिटेल्स भी लिखेंगे, आई कलर और आईज के बारे में, एंड हेयर कलर एंड हेयर लेंथ के बारे में। It used to establish a unique, classifiable, and most importantly, retrievable criminal record, कि आप उसमें से इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपने रिकॉर्ड क्रिएट करा बॉडी मेजरमेंट से, फोटोग्राफ से, एंड एडिशनल फिजिकल फीचर्स से, जो भी आपने इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करी है इन अ कार्ड, आप उससे इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर सकते हो। Alphonse Bertillon considered his photographic information would produce a unique record of an individual that could be used by the police, and it could identify criminals। उनका मानना कहीं ना कहीं सही था, उनका ये मानना था कि जो फोटोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, ये जो रिकॉर्ड है, ये इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कराने में पुलिस की मदद करेगा, एंड क्रिमिनल्स को पकड़ने में भी पुलिस की मदद करेगा, जो कि एक हद तक करी। इस जो सिस्टम है, इस सिस्टम ने क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करी, एंड पुलिस ने इस सिस्टम को एक्सेप्ट भी किया। ठीक है, द बर्टिलॉन सिस्टम टेक्निक इंक्लूड्स स्टैंडिंग हाइट फर्स्ट, सिटिंग हाइट नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द ट्रंक, लेंथ ऑफ द हेड, डिस्टेंस बिटवीन फिंगरटिप्स के बिटवीन कितना डिस्टेंस है ये भी हमने मेजर किया, and then with arms outstretched, the size of the head, right ear, left foot, digits and forearms, हमने सारा कुछ मेजर कर लिया। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमने कुछ पर्सनल फीचर भी ऐड करे, जैसे आई का कलर। ठीक है, स्कार्स, अगर कोई स्पेसिफिक स्कार है, अगर कोई डिफॉर्मिटीज है, ये सारी ही एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने नोट करी। ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ कार्ड, जिसमें आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी होती थी। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन लेके आपने फिल करनी होती थी, और यहाँ पे हमने 2 फोटोग्राफ्स भी ऐड करने होते थे। ठीक है, इसके अलावा जो बर्टिलॉन सिस्टम था, इट वाज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ lightning condition, exposure time, distance from the subject, pose, scale and reduction. It used to ensure the clear full face of profile portrait. It should be like, you can just say mugshot. It is appeared on each identification card. तो ये सारी information
हर एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड में मेजर करके लिखी हुई जाती थी एंड ये मेंशन करी जाती थी। इन्होंने इस सिस्टम को पोर्ट्रेट पार्ले भी बोला। So he also created the portrait parley. It was the identification chart of sectional photographs of facial features such as ears and nose, which is mounted side by side to enable comparison and contrast. So side by side हमने ये photographs रखी, ears, nose and facial feature की photographs जो हमने side by side रखी so that we can compare, है ना, comparison better way में कर सके, इस वजह से हमने इस तरीके का portrait parley बनाया। Although the system was based on scientific measures, हमने scientifically measure किया था सारा कुछ, it was known to have its flaws. So अभी हम Bertillon system क्यों नहीं यूज करते, क्यों ये वापस से ये जब फिंगरप्रिंट डेवलप हुई, फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम डेवलप हुई, तब जो बर्टिलॉन सिस्टम था वो बंद कर दिया गया क्योंकि ये उतना रेलेवेंट हमें नहीं लगा फिर। So relevancy क्यों नहीं लगी? Because this system used to have some flaws. For example, it may not have been able to accurately apply children and women. So children and women के identification के लिए इनके पास कोई measurements as such नहीं थे, identification का कोई way नहीं था। So ये एक flaw था। इसके अलावा जो measurements है जो हमने ये system generate किया था, जो हमने system develop करा था, it was for a mature male person, ठीक है, ऑफ शॉर्ट हेयर। सो अगर किसी मेल पर्सन ने लंबे बाल रखे हुए हैं, सो ये एक फ्लॉ एज अ फ्लॉ हम देखते थे। यहाँ पे कुछ इमेजेस है जिसमें आपको पोर्ट्रेट पार्ले एंड बर्टिलॉन सिस्टम का ग्लिम्स दिखेगा। सो दिस इज द पर्सन हु इज हैविंग लाइक फोटोग्राफ डन बाय दिस पर्सन एंड ऐसा ही सिस्टम होता था। हम सारे के सारे मेजरमेंट्स लिया करते थे विद इंस्ट्रूमेंट्स। सो इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हो कि अपर लिम्ब का मेजरमेंट लिया जा रहा है। He also created many forensic techniques which includes the galvanoplastic compounds to preserve footprints and ballistics. So footprints preserve करने के methods बताए, ballistics या guns and bullets के information preserve करने के methods हमें बताए थे Alphonse Bertillon ने to determine the degree of force. And again we have one method called dynamometer जिससे कि हम force कितना था ये पता कर सकते थे कि अगर किसी ने ब्रेक एंटर किया या किसी पे बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया गया तो वो प्रेशर हम मेजर कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ डायनेमोमीटर, ठीक है। रिप्लेसिंग द अनरिलायबल सिस्टम ऑफ आई विटनेस अकाउंट। सो जो बर्टिलॉन सिस्टम था उसने आई विटनेस सिस्टम को रिप्लेस किया था। सो जो बर्टिलॉन सिस्टम था it shows marked increase in the number of arrests, multiple offenders, and subsequently adopted by the police department outside the France, such as New York City in 1888, Argentina in 1891, Chicago in 1894. So France के बाहर भी ये सिस्टम काम कर रहा था and then इसकी वजह से कई सारे रेसिडिविस्ट को पुलिस ने पकड़ा भी था। So again you can see evidence of body measurement. इसके बाद photographs was the main thing for identification. In 1888, Bertillon used photography studio to its own department to produce strictly uniform photographic technique to complete the system precision. So अपने identification system को precise बनाने के लिए उन्होंने अपने ही department में एक photography studio set up कर दिया था। Photography was playing very important role in solving crimes by identifying and documenting clues as well as people, although not widely accepted as evidence in the court of law until the end of 19th century. Forensic photography was used in 1850s. पहले जो photographs थे वो relevant evidence नहीं माने जाते थे and then बाद में photographs ही बहुत ही relevant evidence बन गए, ठीक है। पहले ये photography जो discrete forge documents होते थे उनके लिए हम यूज करते थे, क्राइम सीन रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते थे एंड देन ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के लिए भी हमने यूज करा एंड एविडेंस इंजरी एविडेंसेस भी हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स। Okay, now again breaking down the physical appearance into small standardized unit allowed unskilled clerks to file and retrieve criminal photographs. The creation of large information which archives such as those used in the police work strengthen government control the populace, and anthropological photographs came close to fulfill the abiding 19th century
ड्रीम ऑफ वास्ट encyclopedic collection of images. So बहुत सारी images हमने collect कर ली थी इस बीच, and इसके बाद जो Bertillon system था, it was not as reliable as dactyloscopy. ठीक है, dactyloscopy is your fingerprint system of identification you can say. So ये ज़्यादा relevant हो गया, ठीक है, एंड इसकी वजह से फिर शिफ्ट हुआ सबका ध्यान फिंगरप्रिंट्स पे, एंड फिंगरप्रिंट्स को हम ज़्यादा रिलायबल एविडेंस मानने लगे एज कम्पेयर टू बर्टलॉन सिस्टम. जब हमने फिंगरप्रिंट सिस्टम एंड बर्टलॉन सिस्टम को कंपेयर किया तो फिंगरप्रिंट सिस्टम ज़्यादा रिलायबल था एज कम्पेयर टू बर्टलॉन सिस्टम, क्योंकि बर्टलॉन सिस्टम में कई सारे फ्लॉज थे, राइट, एंड कई सारी थ्योरीज ऐसी थी जो कि फिट नहीं बैठती थी. दैट्स व्हाई उसके बाद जो बर्टलॉन सिस्टम था वो खत्म किया गया, एंड देन फिर हम डेक्टाइलोस्कोपी पे मूव कर गए. Okay, so it was the entire portrait parlay and Bertillon system of identification, right? So आपको ये याद रखना है कि Bertillon system of identification में हम body measurements के थ्रू identification कर रहे थे. So body measurement की वजह से अगर हम identification कर रहे हैं तो chances ज़्यादा होंगे कि हम miss identify करें लोगों को, because हो सकता है कि body measurements किसी other person से भी match हो जाए, but fingerprints are super unique patterns of every individual, so ज़्यादा individualistic है as compared to body measurements. Okay, so thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. See you guys in the next video. Until